देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल्ला बिन शफी। इनका तारुफ करवाने से पहले आप इनके बाइसेप चेक कीजिए। सर एक बार ज़रा अपना पोस्ट तो दीजिए। क्या बात है, माशाल्लाह। ये वस्कुलैरिटी आप चेक कर सकते हैं, वेन्स चेक कर सकते हैं। सर एक बार ज़रा अपने एब्स तो दिखाइएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देख रहे हैं, ये एब्स, ये डोले शोले, ये ऐसे ही नहीं बने, इसके पीछे ज़बरदस्त मेहनत लगी है। और इनका तारुफ मैं आपको करवा दूं, ये है मिस्टर यूनस क्लासिक, मिस्टर लाहौर, जो कि रिसेंटली इन्होंने विन किया है। आप मिस्टर यूनस क्लासिक बने, मिस्टर लाहौर बने, और उससे पहले आपने एक लंबी जर्नी तय की, ओवरऑल जीता आपने। किस तरह से किया? अच्छा, जर्नी तो आपने अगर लंबा भी बोला ना इसको, तो ये लंबा नहीं, बहुत लंबा इसको बोले, क्योंकि हम बॉडी बिल्डर्स के लिए ये कोई वीकली या मंथली गेम नहीं होती। ये आप कह लें कि सदियों की नहीं, सॉरी, ये डेकेड्स की गेम है। ठीक है, आप इसको कह लें साला साल हमें जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है ना कमिटेड रहना पड़ता है, तब जाके आपको जो है ना ये अचीवमेंट। मिस्टर अब्दुल्ला बिन शाफी कौन है? मिस्टर अब्दुल्ला बिन शाफ़ी जब इस फील्ड में आया था तब तो कोई नहीं इसको जानता था, और इस जर्नी का आगाज़ आज से 15 साल पहले जो था वो आप कह लें एक बिल्कुल ही अनरिनाउंड जिम, जिसको कोई भी नहीं जानता, एक जिसको हम लोग देसी जिम बोलते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज किया करता था। और बहुत टफ़ टाइम देखा, इतना टफ़ टाइम देखा कि उसको अल्फाज में भी एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता, कितना टफ़ टाइम देखा। और अगर उसको मैं कट शॉर्ट करूं तो एक नॉर्मल जिम की फ़ीस उस टाइम आज से 15 साल पहले वो 300 रुपये होती थी, 200 रुपये होती थी। तो हार्डली वो 200 या 300 भी पे करना जो था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था बाय द एंड ऑफ द मंथ, कि इसको किस तरह पे करना। डाइट करना तो बहुत दूर की बात, लेकिन एक चीज़ सिर्फ थी, और वो था जुनून, पैशन, जिसको हम अपने अल्फाज में बोलते हैं। वो पैशन इस कदर था कि पेट में कुछ नहीं जाना है, लेकिन घंटों घंटों एक्सरसाइज करनी है। यहाँ तक कि उस टाइम जो मेरे सबसे पहले कोच थे, जो पाकिस्तान ओलंपिया चैम्पियन रहे हैं, महमूद फजल साहब, उन्होंने इस डेडिकेशन को देखते हुए मेरी मंथली फ़ीस जो थी वो वेव ऑफ कर दी थी। हालांकि 300 रुपये उस टाइम कुछ भी नहीं था, लेकिन वो 300 रुपये उन्होंने कहा कि नहीं, तू बहुत मेहनत करता है, मैं तेरे से फ़ीस नहीं लूँगा। करते 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 15 साल कैसे गुजर गए ये बिल्कुल पता नहीं लगा। लेकिन आज अगर मैं 15 साल पहले कुछ देखता हूँ तो मेरे पास 15 साल का एक क्रक्स है, एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा लेसन है जो मैं अपनी यूथ को, आने वाले कल को, मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, एजुकेट कर सकता हूँ। नजर आती हैं और दिल करता है बस बाइसेप देखते रहें। जरा अपने फैंस को एक बार बाइसेप तो दिखाएं। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बाइसेप। सर सब जानना चाहते हैं, ये जो बाइसेप आपने इतने बड़े कर लिए, माशाल्लाह 20-21 इंच का डोला बना लिया है, तमाम बनाना चाहते हैं जितने भी आपके फैंस हैं, कैसे बना सकते हैं? तो जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे आज भी याद है 13 इंच का बाइसेप था मेरे पास। ठीक है, और ये 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अब आप इसको कहें कि आप इसको विद इन मंथ्स जो है आप 18 इंच 19 इंच पे ले जाए, नहीं, आपको ईयर्स और ईयर्स की डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। अपने आप को जिम में आप कह लें कि एक तरह का ख़त्म करना है आपने। ठीक है, और खून पसीना एक करना है, और बहुत ही आपने कहना एक बैलेंस्ड वे में आपने अपनी डाइट कंज्यूम करनी है, और ओवर द ईयर्स आपने इस चीज़ को जो है ना वो ग्रो करना है। आपकी जो मसल मैच्योरिटी है वो ओवर द ईयर्स डिफाइन होती है। आप इसको ये कह लें कि आप विद इन मंथ्स कोई भी शॉर्टकट के थ्रू जो है इस चीज़ को, अपनी बॉडी मास को, मसल मास को अचीव कर ले, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आपको ईयर्स और ईयर्स की डेडिकेशन चाहिए, और उसके बाद एक स्टर्न विजन चाहिए कि मैंने इस एनाटॉमी को अचीव करना है और इस जगह पे पहुंचना है। तो आपको लिटरली अपना दिन रात एक करना पड़ता है और बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। फिर जाके आप जो है ये बाइसेप हो जाए, या आपके चेस्ट के, या आपके बैक के मसल हो जाए, एक बैलेंस्ड आपने जो है ना फिजिक अटेन करने के लिए आपको जो है वो ईयर्स ऑफ ईयर्स की हार्ड वर्क चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ गाइडेंस। ठीक है, और गाइडेंस इसमें इतनी का इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी एग्जांपल दूं तो शुरू में हमारे पास जो सबसे बड़ा एक नॉलेज का ज़रिया होता था शुरू में, वो था गूगल। ठीक है, गूगल पे आपको फैक्चुअली बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन वो सब पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती।
हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को जो चीज़ समझ में आएगी यार गूगल करो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो और उसके एट दी एंड बाय दी एंड आपको जो है उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। नहीं, हर किस्म की इंफॉर्मेशन पड़ी ज़रूर हुई है, लेकिन हर किसी पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। दोस्तों हमारे पास पीछे 2 ट्रॉफीज़ हैं और यहाँ पर ढेरों मेडल्स हैं और बड़े बड़े मेडल्स हैं। ये जो ट्रॉफी सर 2 हमारे पास हैं, एक अगर मैं पकड़ के दिखाऊं, एक हमारे पास ये ट्रॉफी है और एक इसके पीछे ट्रॉफी आपको नज़र आ रही होगी। इन ट्रॉफीज़ का क्या राज है, क्या हिस्ट्री है सर? पब्लिक के लिए एक ट्रॉफी होगी, पब्लिक के लिए एक बैंड होगा या पब्लिक के लिए एक मेडल्स होंगे, और इसकी वर्थ मार्केट में बेशक सबकी कुल मिला के भी कोई 1,500 से ज़्यादा ना हो, लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे हमने कितना खून पसीना बहाया, कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, अपने सोशल सर्कल को, अपनी फैमिली को, डेली रूटीन में 100 चीज़ों को हमने इग्नोर करके इस चीज़ को हासिल किया। तो हमारे लिए ये 1 अरब या आप इसकी वर्ड्स में इस अमाउंट को नहीं गिन सकते कि इसकी वैल्यू क्या है हमारी नज़र में इन ट्रॉफीज़ को। मैंने 2017 में अगर मैं 16 में मैं अगर आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी में आप कह लें इनरोल होने के लिए सबसे पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग बेस पे ट्रायल दिया, उसमें मुझे फेलियर हासिल हुआ। 2017 पे फिर फिटनेस एक्सपो दुबई पाकिस्तान में मैंने कम्पीट किया सबसे पहली दफ़ा एज ए बॉडी बिल्डिंग कंपेटिटर। मुझे टॉप 6 में भी नहीं उन्होंने रखा, मुझे फेलियर हासिल हुआ। 18, 19, 20 के बाद 21 में मैंने लास्ट ईयर कम्पीट किया मिस्टर लाहौर के लिए, और उसमें मेरी क्लास में 3rd पोजीशन लगी, ब्राउन्स मेडलिस्ट था। मुझे फेलियर हासिल हुआ, मैंने उस पर भी कंप्लीट नहीं की। फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर 22 में अब मैंने प्रिपेयर हुआ, 23 का टाइटल है। इस पे मैंने आप कह लें वही मैं पिछले 7 सालों से इस लूप में था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन करनी है, और अब जाके अल्लाह ताला ने जिसमें मेरा अकेला नहीं, मेरे साथ साथ बहुत लोगों का इसमें रोल है। मेरे सबसे पहली चीज़ में मेरे पेरेंट्स, फिर उसके साथ मेरी मिसेस का सपोर्ट, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज वन, मेरे जिम का सारा स्टाफ, मेरे भाई, मेरे जिम के जो सीईओ हैं असद भाई, उनकी सपोर्ट, और हर तरह के मेरे मेंबर्स की जिन्होंने कंपटीशन प्रिपेयर करने के दौरान मेरे मूड स्विंग्स को, मेरे आप कह लें एंगर को, एग्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को जो है वो बेयर किया। तब जाकर मेरे नसीब में ये 2 टाइटल लगे, और पाकिस्तान में वैसे बहुत कम हुआ है, वैसे नहीं हुआ अभी तक, मेरी नॉलेज के मुताबिक नहीं हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक कंपेटिटर चढ़े और वो 2 टाइटल जो है वो इकट्ठे ही लेके आ जाए। पहले क्लास गोल्ड हो, फिर उसके बाद जो है वो मिस्टर साउथ लाहौर, साउथ डिवीज़न में जितने जिम आते हैं लाहौर के, और ओवरऑल मिस्टर लाहौर, मतलब मोर देन आप कह लें कि 150+ कंटेस्टेंट थे अगर हम डिफरेंट क्लासेस में उसको अपना मैयर करें। तो उसके बाद जाके एक लड़का जो कि उन 150 को ओवरकम करके टाइटल ले, तो इट्स अ नॉट जस्ट अ बिग अचीवमेंट, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त फिज़ीक है, वेन्स नज़र आती हैं, डोले शोले जब चल रहे होते हैं लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं आपको, पलट पलट कर देखते हैं। लड़कियाँ कितनी आपके साथ सेट है? एक ही, और वो मेरी मिसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब आप कह लें कि अल्लाह ताला ने इस तरफ रुझान ही नहीं किया। लोगों को ये चीज़ बड़ी आप कह लें कि एक डमी सी लगती है, बड़ी आर्टिफिशियल लगती है हम बॉडी बिल्डर्स के लिए कि यार ये बॉडी बिल्डर है, इसकी फ़िज़ीक बड़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, बड़ी लड़कियों के साथ कांटेक्ट होगा, माइट भी हो भी, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनर्स या मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी बिल्डर्स के साथ ये सिंक्ड अप भी रहे, लेकिन मैंने तो अपने आप को बताना है कि मैं कौन हूँ, अब्दुल्ला बिन शाफी कौन है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास पाकिस्तान में जो फिटनेस ट्रेनर हैं, अगर तो वो एजुकेटेड हैं तो या तो वो न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स में उनकी जो है ना वो मेजर्स हैं, या तो डॉक्टर फार्मेसी में मेजर्स हैं, या तो फिजियोथेरेपी में मेजर्स हैं उनके। साइकोलॉजी में हमारे पास जो है ना वो फिटनेस ट्रेनर, मतलब एटलीस्ट मेरे नज़र में तो अभी तक कोई नहीं गुजरा, या मेरे अपना सराउंडिंग में तो इस तरह का कोई ट्रेनर नहीं है। तो जिस तरह भी मैं साइकोलॉजी में इन हुआ, मेरे मेजर साइकोलॉजी में थे, मेरा जो फ्यूचर गोल है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटल फिटनेस से किस तरह रिलेट करना है, लोगों को, अपने क्लाइंट्स को किस तरह काउंसल करना है,
जब वो जिम में एंटर होते हैं, जिम में एंटर होने के बाद ये नहीं कि आपने सिर्फ उनकी फ़िज़ीक डेवलप करनी है, ठीक है, उनको मेंटली भी आपने फ़िट करके भेजना है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक बच्चा आ रहा है, उसको नहीं पता कि यार मैं अपनी डेली रूटीन में किन स्ट्रेसेस से गुजर रहा हूँ। कई लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होती है, कई लोगों को नहीं होती, कई लोगों के साथ बैठना पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्मल है फिंगर टिप्स में हमारे जो आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हम लोग बड़े देखते साथ ही कहते थे यार इसको डिप्रेशन है, इसको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। नहीं, एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के हमें ये चीज़ डायग्नोस्ड होती हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा एज है कि मैं साइकोलॉजी को जो है वो परस्यू करता हूँ, और आगे भी थोड़े मतलब एक ज़्यादा अरसा मुझे लग जाए इस चीज़ को स्लोली मैं लेकर चलूँ, लेकिन अच्छा लेकर चलूँ, मेरे लिए ये है। लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि यार अब्दुल्ला आपकी जगह इधर नहीं, आपकी जगह यहाँ पे है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, आप यहाँ पे नहीं, आप कहीं और जाके इंटरनेशनली ट्रेन करें लोगों को, या नेशनल लेवल पर कहीं ऐसी अच्छे जिम्नाजियम में जाएँ। अल्लाह ने मेरे नसीब में ये जिम लिखा है, और यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स आते हैं, अल्लाह ने उनके नसीब में मुझे लिखा है। तो ये भी एक चीज़ है, जब इसको एक पॉजिटिव वे में लें, कि इस जिम में रहते हुए अगर मैं इन क्लाइंट्स के बारे में सोच रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे इनके लिए लिखा हुआ है कि मैं इनको इंस्ट्रक्ट करूँ। जब मैं यहाँ से आगे निकल जाऊँगा, ठीक है, एक बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए हो सकता है कोई दूसरा सबब बेहतर ना हो, मैं बेहतर हूँ, ठीक है। तो इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, और ओवर द ईयर्स मैं इस चीज़ को ज़रूर परस्यू करूँगा कि अपने क्लाइंट्स को मेंटली किस तरह ज़्यादा अवेयर करवा के फ़िट करवाना है, और ताकि उनके फिज़िकली जो गोल्स हैं वो भी अच्छे तरीके से अचीव हो सके। थैंक यू। क्या मैसेज देंगे यूथ को? देखें, सबसे पहली चीज़, आप जो भी काम कर रहे हो वो आया फिटनेस से रेलिवेंट हो। सबसे पहली चीज़ जो आप कह लें मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है, वो ये, आप कोई भी काम करो, आपकी फ़कत नीयत जो है ना, सबसे पहली चीज़ वो मैटर करती है। और वो नीयत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कंपटीशन कम्पीट किया, मेरा मकसद ये नहीं था कि कंपटीशन कम्पीट करने के बाद मैं जी जिस तरह इनका भी कहना था कि आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं या आपने कितनी लड़कियों को सेट किया हुआ है, कि मैं अपनी इस तरह की अपना पिक्चर्स जो है ना वो वायरल करूं या अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट करूं, जिससे मैं इस तरह की चीज़ों की अटेंशन हासिल कर सकूं। नहीं, मेरा मकसद था कि मैं इस पेन से गुजरूं कि मुझे पता लगे जब मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ डाइट करनी है तो कितना मुश्किल होता है। ये मेरी नीयत थी सबसे पहले, कि मैंने नीयत बांधी कि मैं अपनी क्लाइंट्स की पेन हासिल करने के लिए, कि वो किस पेन से गुजरते हैं जब मैं उनको डाइट का कहता हूँ, मैं खुद इस पेन से गुजरा, इस प्रोसेस से गुजरा। सेकेंडली, कि जब मैंने ये कंपटीशन कम्पीट करना था, मुझे था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपने माँ बाप को जो है वो खुश कर सकूँ, क्योंकि मेरी नज़र में जिसने माँ बाप को राज़ी किया, जिसने माँ बाप को खुश किया, उसने अल्लाह को खुश किया। तो जब आप कुछ ऐसी नीयत रखते हो ना, तो आप सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में जो है ना वो ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करे। आपको खुशी, दिली सुकून और कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो आप जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं, मेरा मैसेज आप लोगों को, आप अगर फिटनेस में भी आगे परस्यू करते हो या एक गोल हासिल करते हो, ठीक है, ऑलवेज ट्रस्ट अल्लाह, और अपनी नीयत इस तरह की बनाओ कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो काम कर रहे हो। तो दोस्तों, ये हैं मिस्टर अब्दुल्लाह बिन शाफ़ी के, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा, नॉलेज हासिल की होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मिस्टर अब्दुल्लाह बिन शाफ़ी से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इनके इंस्टाग्राम का, आप जाइए, फॉलो कीजिए, उनसे कुछ भी पूछिए, आपको बताया जाएगा। और स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ और अपडेट्स होंगी मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।